ये मोदी के नाम पे खा रहे हैं। मोदी के वजह से जीतते हैं ये लोग। ये कॉर्पोरेशन की इलेक्शन नहीं जीत सकते अपने दम पे। ये बैन निकाल दो एमपी साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, आप एक कॉर्पोरेशन की इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब सुसाइड के बिना हमारे पास क्या है? मरेंगे, मरना तो है, फिर हम प्रशासन के जुम्मे चढ़ेंगे। सिर्फ मोदी जी की वजह से वोट मिल रहा है लोगों को, मगर आप लोग मोदी जी को भी बदनाम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सतीश शर्मा? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हमारे जो भी सतीश जी बने हुए हैं, आपके चैनल के माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहता हूँ, सर हमारी पुकार सुनी जाए, जो हमारे साथ जाती हो। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे लीडर जम्मू में जरूरत है, आप जैसे लीडरों की। तो हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। अगर हम गलत हैं तो हमें जो आप बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। मगर एक सीधी सी बात है, 12 साल से एक आदमी जो काम कर रहा है एक ही जगह पे, और इस एक किसी की लैंड भी नहीं थी जो हमने कब्जा की थी। हम फुटपाथ पे हैं शुरू से, सिर्फ कोर्ट से अर्जी कर रहे हैं कि हमें जगह दी जाए। कोर्ट ने जजमेंट दिया, भी प्रशासन हमारे पास। गरीब आदमी क्या कर सकता है? हमारा रोजगार इसी जहां से थी, बैंक का देखो, हमारी खड़ी गाड़ी भी एक दिन का 2000 रुपया खर्चा। शासन सारा मिलजुल करके, क्योंकि एमपी का नाम वो बार बार लिए, हम एमपी के पास भी गए थे। मैं खुद गया था, उनको भी सुबह सुबह गया भी, सर ऐसी ऐसी बात आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हमारी बात भी सुनी जाए। बोलते नहीं कोई बात नहीं, मैं उनको भी रुलाऊंगा, दोनों को बिठा के। नहीं तो आप यार उसकी गाड़ी चलाओ यार, दो तुम चलाओ दो वो चलाए। ये एक एमपी के अलबाज हैं। ये एमपी अगर ऐसी सोच रख रहा तो प्रशासन तो वही उन्हीं के इशारों पे काम करेगा। बीसी रोड में सुबह मचा घमासान, पुलिस का भारी अमला तैनात, बीच रोड के की गई तारबंदी। माजरा क्या है समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप तक दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर वो लोग जो 12 साल से काम कर रहे थे, आज सुबह जब हुई तो उनके लिए मुसीबत का घर बन गया। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर वो लोग अपनी गाड़ियां, टेम्पू ट्रेवलर्स जो थे वो पार्क करते थे, यहाँ से सवारियां उठाते थे और वो कश्मीर के लिए, नोएडा के लिए यहाँ से निकल जाते थे। लेकिन आज सुबह जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें यहाँ पर जो है इस तरीके से पुलिस का भारी असला और उसके बाद अमला, और माफ करिए, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की तारबंदी जो है वो की हुई नजर आई। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है उनसे दो सवाल है, क्योंकि ये रोड जो है यहाँ पर तो तारबंदी कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ भी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और स्क्रीन पर आप दोनों तस्वीरें जो है वो देखेंगे किस तरीके से दो ट्रांसपोर्ट यूनियंस का जो बवाल है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा। और उसके बाद आरोप ये लगाए गए कि वो यूनियन जो है वो टूर एंड ट्रैवल्स के साथ जो है इस यूनियन को मर्ज करना चाहती है, और वो यूनियन जो है वो मालिकों की है, यानी कि वो बड़े लोग हैं। और हम जो है 12 साल से यहाँ काम कर रहे थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। और पहले भी हमें यहाँ पर 2 से 3 बार जो है खदेड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन आज तो हद हो गई, गुंडागर्दी तक जो है पुलिस उतर आई और यहाँ पर जो है हमारा धंधा जो है बिल्कुल ठप कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है प्रशासन से कि अगर यहाँ पर पार्किंग से दिक्कत है तो सामने की चीजें, जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ से देखिए, ये वो रूट है बीसी रोड का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ जो है, यहाँ पर हम देखिए, हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे कि ये लोग यहाँ क्यों लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड क्यों प्रशासन का। यहाँ पर देखिए आप, लंबी सी कतार लगी हुई है, यहाँ पर ऑटो भी पार्क है, टेम्पू ट्रैवलर्स भी पार्क है, इसके अलावा पब्लिक की गाड़ियां भी पार्क है, इसके अलावा रेहड़ी जुबाले जो है वो भी यहाँ पर अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक साइड आपको दिक्कत है पार्किंग स्पेस की, तो दूसरी तरफ आप यहाँ पर अलोक किसकी परमिशन से दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनके नुमाइंदे भी हैं, पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे भी पहुंचे हुए हैं। और ये इस समय की ये बड़ी खबर है और बड़ी अपडेट भी है। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना कार्य करे, लेकिन जनता से जरूर पूछेंगे कि आप लोग क्या इन लोगों के साथ खड़े हैं। ये देखिए चेहरे, और ये सुबह से शाम यहाँ पर काम करते थे और अपने घर का पालन पोषण करते थे। आज जब सुबह होती है तो आप देखिए इनका धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है और इन्हें अब यहाँ पर गाड़ी पार्क करने की परमिशन नहीं। जो लोग यहाँ आते थे उन्हें पता था कि यहाँ गाड़ी मिलती है, अब उन्हें कैसे गाड़ी मिलेगी, कहाँ से गाड़ी मिलेगी। ये देखिए ये लोग खड़े हैं यहाँ पर, अब गाड़ी के लिए इन्हें जो है दिक्कत रुकना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो सतीश शर्मा के मिनिस्टर जो है उनसे भी अपील करेंगे, अब देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा के अदारे के अंदर आपका आता है, क्योंकि आप भी टूर एंड ट्रैवल्स, आप भी यहाँ से सवारियों को उठाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के अधीन के अंदर आप आते हैं। वो लगातार ये कहते हैं कि किसी भी ट्रांसपोर्टर को कहीं भी दिक्कत होगी तो वो मेरे से डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, मैं उनके साथ छाना बछाना खड़ा रहूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप सतीश शर्मा? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हमारे जो भी सतीश जी बने हुए हैं, पहला नंबर हम अभी तक उनके साथ सीधी सी बात है, अभी कोई हमने अप्रोच नहीं की, ना कभी उनसे मिले हैं।
तो आपके चैनल के माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहता हूँ सर, हमारी पुकार सुनी जाए, जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे लीडर जम्मू में जरूरत है, आप जैसे लीडरों की। तो हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। अगर अगर हम गलत हैं तो हमें जो आप बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। मगर एक सीधी सी बात है, 12 साल से एक आदमी जो काम कर रहा है एक ही जगह पे, और इस एक किसी की लैंड भी नहीं थी जो हमने कब्जा की थी। हम फुटपाथ पे हैं शुरू से, सिर्फ कोर्ट से अर्जी कर रहे हैं कि हमें जगह दी जाए। कोर्ट ने जजमेंट दिया, भी प्रशासन को भी केस लगा, 3 साल मैंने केस लड़ा, उसमें कोई डिपार्टमेंट का बंदा कोर्ट में नहीं गया इस चैलेंज करने। उसमें सब कह रहे थे ठीक है, सब एग्री हो गए। मिलने जाएंगे उनसे सतीश वर्मा जी से? मैं ट्राई करूंगा, देखते हैं अगर कोई टाइम उनसे मिलता है तो मैं आज जब कोशिश। सुबह हुई, जब यहाँ आप आए, आपका काम था, यहाँ पे पुलिस देखी, तो अब क्योंकि यहाँ पे धंधा तो रुक गया जिसमें आपका बाल बच्चे घर पास चलता था, तो अब क्या सोच मन में क्या चल रहा है? क्या कर सकते हैं, हमारे पास गरीब आदमी क्या कर सकता है? हमारा रोजगार इसी जहां से थी, बैंक का। देखो हमारी खड़ी गाड़ी भी एक दिन का 2000 रुपये खर्चा है, उसकी EMI, गाड़ी का है, पैसेंजर का भी है, बच्चों का भी है, सब हमारा दरोबदार इसी पे है। क्योंकि हमारी पूरी लाइफ हम ड्राइवरी से ही शुरू की हुई है, हमारे पास और कोई रोजगार नहीं है, हमारे कोई बाप दादा कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, हम गरीब खानदान से हैं सारे, हमारे घर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है ऐसा। तो आज आप खुद ही सोच सकते हैं, हमारा जब रोजगार किसी बंदे का छीना जाए वो क्या कर सकता है? क्या करेंगे? अब सुसाइड के बिना हमारे पास क्या है? मरेंगे, मरना तो है, फिर हम प्रशासन के जुम्मे चढ़ेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रशासन आपकी सुनेगा। अब अगर ये नहीं सुन रहे तो अभी मिनिस्टर आपने चुनकर उनको भेजा है, यहाँ के नुमाइंदे हैं लोकल, उनसे आप बात करिए। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, देखिए मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन दूसरी तरफ की बात करूंगा। दूसरी साइड जो है वहां पर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि इतनी सारी गाड़ियां लगी हैं। अगर यहाँ पर दिक्कत आपकी पार्किंग की गाड़ी लगने से, तो वहाँ के लोगों की दिक्कत क्यों नहीं है प्रशासन? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि टूर एंड ट्रैवल और यूनियन, वो टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर कुछ और हैं, हमारी यूनियन से हमारे बायलॉज कुछ और है। हम कानून के दायरे से चलते हैं। आपको मालूम है, जब कोई यूनियन रजिस्टर्ड होती है उसके बायलॉज होते हैं, हर चीज कंडीशन हमें दी जाती है, वो हमारे पास होते तब जाके हमारी रजिस्ट्रेशन होती है। हम उसके अनुसार शुरू से पीसफुली तरीके से काम कर रहे हैं 12 सालों से। अब आप देखिए ना कि एक पर्टिकुलर एक बंदे की सपोर्ट के लिए हम लोगों को हजारों बंदों का क्या रोजगार लगता है बंद किसका हाथ है सर पर उनके? ये देखिए सीधी सी बात है, ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सारा मिलजुल करके, क्योंकि MP का नाम वो बार बार लिए। हम MP के पास भी गए थे, मैं खुद गया था, उनको भी सुबह सुबह गया भी, सर ऐसी ऐसी बात है, आप सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, हमारी बात भी सुनी जाए। बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उनको भी बुलाऊंगा, दोनों को बिठा के। नहीं तो आप यार उसकी गाड़ी चलाओ यार, दो तुम चलाओ दो वो चलाए। ये कौन सा, ये एक MP के अलबाज हैं, ये MP अगर ऐसी सोच रख रहा तो प्रशासन तो वही उन्हीं के इशारों पे काम करेगा ना भाई, क्योंकि उन्होंने प्रमोशन करवानी है, अपनी बदली करवानी है MP से, कुछ ना कुछ तो करवाना है ना। अब जुगल जी, अरे इतनी बड़ी है ना MP हो आप, मालिक हो आप, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते? बुरा क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है अगर अच्छा नहीं कर रहे हो, अच्छा क्या करते हैं? ये मोदी के नाम पे खा रहे हैं, मोदी के वजह से जीतते हैं ये लोग। ये कॉर्पोरेशन की इलेक्शन नहीं जीत सकते अपने दम पे। ये बैन निकाल दो MP साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, आप एक कॉर्पोरेशन की इलेक्शन नहीं जीत सकते। सिर्फ मोदी जी की वजह से वोट मिल रहा है लोगों को, मगर आप लोग मोदी जी को भी बदनाम कर रहे हो। बिल्कुल, ये जब दिल दुखता है तो ऐसे अल्फाज निकलते हैं, लाजमी है। जिस जगह पर इनका काम चलता था और लोन्स EMI हर एक चीज़ जो है उसी गाड़ी से चलती है, और जब आज इस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है पहुंचती है, हालांकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें जिस तरीके से डायरेक्शंस आई है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर आपको उन्हें रोकना है तो, लेकिन ये तारबंदी क्यों यहाँ पर? ये समझ से परे है, क्योंकि ये तो पब्लिक का पैसा है, यहाँ पर हर चीज़ जो है पैसे से, हमारी जेब से जो पैसा निकलता है टैक्स पेयर्स का, वो यहाँ लगाया जाता है। लेकिन सवाल यही अभी तक समझ के परे है कि दूसरा रोड जो है वो यहाँ पर आराम से अभी भी ट्रैफिक देखिए वहाँ पर सही तरीके से चल नहीं पा रही। लेकिन इस बोलूंगा सर, देखो ये नोटिस इन्होंने निकाला था, लैंड के ऊपर तारबंदी होगी। देखो किसी की अगर लैंड, उसको खतरा कि मेरी लैंड कैप्चर हो रही है या कोई अपना इंक्रोचमेंट कर रहा है, उसके लिए ये तारबंदी, डर की वजह से तारबंदी करते हैं। जैसे ऑलरेडी आपने देखा बाउंड्री तो ऑलरेडी हुई है, हमने कुछ ऐसा किया नहीं। ये पब्लिक के लिए, देखिए पब्लिक के रोड पे ये तारबंदी, ये चीज एक अचंभा, ये तो सरासर सामने दिख रहा है कि ये सिफारिश है, बड़े 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 लोगों के इशारों पे ये काम हो रहा है ना, बड़े लोगों के इशारों पे। पब्लिक का क्या कसूर है? अरे पब्लिक इसका टैक्स दे रहे हैं, हम रोड का टैक्स दे रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टर दे रहा है टैक्स भाई। आप इसको कैसे तारबंदी यहाँ पे, हाँ इस हद में आप करते हैं, हमें कोई दुख नहीं था। ये
जबरदस्ती इन लोगों ने रोड बंद किया। ये कौन सा कानून निकाल के लाए? कोर्ट से बड़े हो गए हैं ये लोग। ये बहुत बड़ी बात है और तस्वीरें आप तक पहुंचा दी है। फिलहाल आप लोगों से भी अपील है और मंत्री ट्रांसपोर्ट विभाग की अगर बात करें सतीश शर्मा जो है वो लगातार हालांकि मैटर तक पहुंचा नहीं, हमारी कोशिश है उन तक पहुंचाने की और हम चाहेंगे कि सतीश शर्मा जी खुद यहाँ आए, इन लोगों से बातचीत या इन्हें वहां बुलाएं, इनसे बातचीत करो, इस मसले का समाधान जरूर होना चाहिए। गंभीर आरोप लगाए गए हैं मेयर पार्लियामेंट के ऊपर भी, हालांकि उसकी पुष्टि हम नहीं करते, ये इनका निजी मैटर है, लेकिन इसके द्वारा जो चीज कही गई है, जो चीज दिक्कत है वो चीज का निवारण जो है अवश्य होना चाहिए। तो रखे साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।